ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथा 12। गीतांजलि। मुरलियों की धुन से आकर्षित होकर आजीवन पवित्रता का दृढ़ संकल्प लेकर 21 साल की उम्र में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के परिवार से जुड़ने के लिए आगे बढ़ने वाली दिलशाद गार्डन दिल्ली की एक कन्या है गीतांजलि। वह 2010 से ही आध्यात्मिक ज्ञान में चलती रही। शादी करने की जिद को लेकर ज्ञान में चलने के लिए प्रतिबंध लगाने वाले अपने ही पिता को मनवाने में असमर्थ रही, तो अपनी बायोटेक्नोलॉजी की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को अधूरा छोड़ते हुए गीतांजलि को घर त्याग कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ भागना ही पड़ा और अपने आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हुए दिनांक 18 अगस्त 2011 को गीतांजलि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ भी गई थी। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुंचते ही अर्थात दिनांक 18 अगस्त 2011 को अपने पिता के विरोधाभास को दृष्टि में रखकर गीतांजलि ने दिलशाद गार्डन के पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर पोस्ट द्वारा एक पत्र अपने जन्मतिथि का प्रूफ संलग्न करते हुए भेजा, जिसमें उसने आध्यात्मिक विद्यालय में अपनी स्वेच्छा से रहने का निर्णय बताया और अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से बचाव के लिए रक्षण भी मांगा। इसके अलावा गीतांजलि ने तारीख 20 अगस्त 2011 को चंडीगढ़ के बुडेल स्थित थाने में जाकर अपनी स्थिति और संशय को जाहिर करते हुए और उसके माता पिता से खतरे की आशंका बताते हुए पुलिस रक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर उन्हें एक विनती पत्र दिया। लेकिन सुरक्षा प्रदान करने की बजाय पुलिस ने खुद ही कन्या के माता पिता को फोन करके चंडीगढ़ बुला लिया। गीतांजलि के माँ बाप तुरंत दिनांक 21 अगस्त 2011 को चंडीगढ़ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुंच गए और धमकी देते हुए जबरियन उसे खींचकर घर ले जाने के लिए प्रयास करने लगे, जिससे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का शांति भरा वातावरण भी भंग हुआ। बुडेल थाने की पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पवित्र रहने के निर्णय पर अड़ी रही गीतांजलि को बुडेल थाने से पुलिस रक्षण प्राप्त करने के लिए तारीख 21 अगस्त 2011 को चंडीगढ़ के पुलिस उपायुक्त से निवेदन करना ही पड़ा। चंडीगढ़ के पुलिस उपायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कन्या के माँ बाप को वार्निंग दी कि अपनी मेजर कन्या के प्रति ऐसा दुष्ट व्यवहार न करे। फिर भी गीतांजलि के मन में संशय बना रहा कि उसके पिता चुप नहीं बैठेंगे और दिल्ली वापस जाकर जरूर कोई झूठा केस दाखिल करेंगे, जिस कारण उसने तारीख 24 अगस्त 2011 को पुलिस उपायुक्त सीलमपुर दिल्ली, SHO झिलमिल पुलिस स्टेशन दिल्ली व SDM झिलमिल दिल्ली को यह जानकारी दी कि उसके माँ बाप उसके और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुखियाओं के ऊपर कुछ गलत आरोपों को लेकर झूठी व बनावटी शिकायत कर सकते हैं। गीतांजलि का संशय सही निकला और उसके पिता बालकिशन अनुरागी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट हेबियस कॉर्पस पिटीशन नंबर 1438/2011 दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया था कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वालों ने उनकी बेटी गीतांजलि को बंधक बना रखा है। गीतांजलि के पिता बालकिशन ने हाई कोर्ट में बड़े बड़े हथकंडे अपनाए। कभी बीटेक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को कोर्ट में बुलाकर उनके द्वारा झूठे ढोंग रचे, तो कभी गीतांजलि के मामाजी को कोर्ट के सामने खड़ा कर झूठी झूठी बातें की। दिल्ली हाई कोर्ट ने गीतांजलि की इच्छा को मान्यता देते हुए तारीख 30 मार्च 2012 को आदेश पारित किया कि कन्या के माँ बाप अपनी बेटी से मिलना चाहेंगे तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यह कहते हुए गीतांजलि के ऊपर निर्णय लेने का हक छोड़ दिया कि वह चाहे तो अपने माता पिता से मिल सकती है या चाहे तो बात कर सकती है। वैसे तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का एक मुख्य नारा ही यह है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो।
इसी कारण आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रकार के किसी प्रतिबंध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब भी गीतांजलि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के साथ बिना किसी अड़चन के अपनी ज्ञान की मस्ती में रह रही है।